इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं अभी एक रिसेंट एग्जाम में पूछा गया और ये 6 नंबर में पूछा गया। तो अगर आपका मैथ्स का कोई एग्जाम आने वाला है तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए और इस टॉपिक को समझने में ये क्वेश्चन आपकी बहुत हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। और अगर आपको टॉपिक ऑलरेडी आता है तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना और उसके बाद फिर ये वीडियो प्ले करना मेरा सोल्यूशन देखने के लिए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। देखो, अवनमन कोण कब बनता है? अवनमन कोण बनता है जब हम नीचे देखते हैं और दोनों ही अवनमन है, यानी मकान की छत और मकान का आधार दोनों ही अवनमन कोण है दोनों पर। तो सीधी सी बात यह है कि मीनार बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे ये हमने बनाई एक मीनार और इसके सामने है एक ये मकान। अब यहाँ से मीनार की ये मीनार है, मीनार की चोटी से मकान की छत, तो छत तो मकान की छत ये है। एक मिनट है, मैं लिख देता हूँ। ये है मीनार और ये है मकान। AB CD। मीनार की चोटी से मकान के छत का कोण ये है, मतलब इस तरह से है और ये अवनमन कोण है। तो अवनमन कोण ऐसे होता है और ये है 45 डिग्री। और मीनार की चोटी से इस मकान के आधार, इसका कोण कितना है? ये है 60 डिग्री। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? 60 मीटर ऊंची मीनार है, यानी ये हाइट है 60 मीटर। हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, इसको h मान लेते हैं और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करनी है, यानी इसको d मान लेते हैं। तो हमें d ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। समझ आ गया क्वेश्चन? सिंपल। और इसका फिगर ऐसे बना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें पहले ये करना है कि इसको ऐसे बना दो, यानी एक लाइन यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये अब ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री है और ये पूरा 60 है तो ये भी 60 है, जिसको हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ आ गई। ये जो मीनार की हाइट 60 है और ये कोण दिया है तो आराम से हम ये BD ज्ञात कर सकते हैं, यानी मीनार की मकान से दूरी ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है? हमारे पास लंब है और आधार हमें ज्ञात करना है। लंब और आधार होते हैं tan में। तो इसमें tan 60 ये क्या होगा? ये है AB बटे BD। अब tan 60 क्या है? √3 और AB है 60 और BD है D। तो इस तरह से हम आराम से D ज्ञात कर सकते हैं। तो D हो गया 60/√3 और इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो ये हो जाएगा ये 3 हुआ, 20 × 60, 20√3 मीटर। तो ये D आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। देखो, मकान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। आप समझ रहे हैं? अगर हमें ये ज्ञात हो जाए तो वही मकान की ऊंचाई के बराबर होगा, है ना? यानी जो मकान की ऊंचाई है, जो CD है, ये किसके बराबर है? ये है, अगर हम इसको यहाँ पर E ले लें तो ये EB के बराबर है। और EB कैसे निकलेगा? जब हम पूरे AB में से, यानी पूरे 60 में से, AB में से हम क्या माइनस करेंगे? AE माइनस करेंगे। इसमें से हम इतना हटाएंगे तो बच जाएगा ना, ये EB बच जाएगा। और EB किसके बराबर है? मकान की ऊंचाई के बराबर है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लेंगे त्रिभुज AEC,
ये हम लेंगे और ये क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ए ई यहाँ से ज्ञात करना है, और एक बार ए ई ज्ञात हो गया तो फिर ए बी में से ए ई माइनस करके इतना निकल जाएगा और वो इसके बराबर होगा। तो ये सब बात समझ आ गई? ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज ए ई सी। तो त्रिभुज ए ई सी में अगर आप देखें तो ये तो हमें ज्ञात करना है, और यहाँ से यहाँ तक तो दिया है, क्योंकि ये डी जो है वो 20√3 है, तो ये भी तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan 45 डिग्री बराबर ए ई बटे ई सी। tan 45 है 1, ए ई ये हमें ज्ञात करना है, और ई सी और बी डी दोनों बराबर हैं 20√3, है ना, क्योंकि जो ई सी है वो बराबर है बी डी के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। तो यहाँ पर ए ई आ चुका है, तो इसीलिए मकान की ऊंचाई क्या होगी, तो इसके लिए हम पूरी जो ए बी है उसमें से माइनस कर देंगे ए ई। अब ए बी तो है 60 में से ए ई हम माइनस करेंगे, यानी 20√3 हमने माइनस किया, तो आंसर ये आ चुका है। 20 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - √3, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 आंसर हमारे निकले हैं, कौन कौन से? एक तो मकान की ऊंचाई ये है, और दूसरा मीनार से उसकी दूरी जो कि ये है। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।